हेलो बच्चों, ओमेगा प्रो क्लास में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, देखिए, एक ट्रायंगल पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और जिसमें राइट एंगल कहाँ पर है, क्यू पे है। और इसमें पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू कितना दे दिया है, 25 दिया है। और पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है। तो हमको फाइंड करना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया हमारा पी क्यू और आर, ये पी क्यू आर हो गया। अब पी क्यू आर में क्या चीज दे दिया है, ये 90 डिग्री है। और उसके बाद क्या चीज है, पी क्यू बराबर कितना है, 5। पी क्यू बराबर कितना दे दिया है, 5 दे दिया है। पी क्यू बराबर कितना है, 5। ये 5 है। अब 5 है तो 5 जब दिया है तो हमको जो है ये सारे चीज का वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारे पास क्या है, पी आर है प्लस क्यू आर है। पी आर और क्यू आर कितना दिया है हमको, 25 दिया है। हमको ये 25 दिया है। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इक्वेशन 1 बना लेते हैं। इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अब इक्वेशन 1 बना लेते हैं तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर से, क्या लिख सकते हैं, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर आप प्लस क्यू आर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं तो इसको हम लोग फिर ऐसे लिख सकते हैं, पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको ए और ये बी हुआ, ये क्या हुआ, ए और ये बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ये क्या चीज है, पी क्यू कितना दिया है, 5 का स्क्वायर दिया है। तो हम लोग इसके फॉर्मूला पे इसको क्या करेंगे, पुट अप करेंगे। पुट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे। अब पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया है, 25। तो इसको क्या लिखेंगे, 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये 25 क्या होगा, कैंसिल। तो पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू क्या होगा, 1। इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, एडिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो एडिंग 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 5 और पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे क्या होगा, 2 पी आर होगा, क्या होगा 6, 2 से आएगा कैंसिल। तो पी आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब पी आर इक्वल टू 3 आ गया, इसका वैल्यू पुट करेंगे तो इसीलिए क्या हो जाएगा, क्यू आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 3 यहाँ पे रख, ये 3 जो है हम लोग जो, ये सॉरी क्या हो जाएगा, ये 25 होगा, 25। और ये एक आ गया, सॉरी बच्चों, 1 मिनट। ये आएगा ये आएगा आपके पास 26, 2 से कटेगा 13, तो ये क्या आएगा 13, ये क्या है 13। अब 13 का वैल्यू, पी आर का वैल्यू इसमें करेंगे तो इसको जो है फ्रॉम 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 से क्या है, पी आर
आप प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो ये 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। अब इसको थोड़ा लिखेंगे तो क्यू आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 25 माइनस 13। तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो गया 20। क्यू आर इक्वल टू 12 क्यू आर इक्वल टू $12 आएगा। और जब क्यू आर इक्वल टू 12 आ गया हमको क्या निकालना है साइन पी निकालना है। क्या निकालना है साइन पी। तो साइन पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं क्यू आर अपॉन पी आर। क्यू आर अपॉन पी आर। तो क्यू आर कितना है 12 पी आर कितना निकला है 13। हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्या निकालना है कॉस पी निकालना है कॉस पी। तो कॉस पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बाबू पी क्यू अपॉन क्या लिख सकते हैं पी आर। तो कॉस पी बराबर क्या लिखा सकता है पी क्यू का वैल्यू कितना है 5 अपॉन पी आर का वैल्यू कितना आया है 13। 5 अपॉन 13 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या चीज है tan p। तो tan p बराबर क्या लिख सकते हैं tan p बराबर क्यू आर अपॉन पी क्यू अपॉन पी क्यू। तो tan p क्यू आर कितना आया है 12। तो 12 अपॉन पी क्यू कितना है बेटा 5। तो ये हमारा क्या आया आंसर आया। अब इसको जो है अब इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमको समझना है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है क्या है करना है ट्रू और फॉल्स में देना है आंसर। क्या देना है ट्रू और फॉल्स में। तो ट्रू और फॉल्स में जब देना है आंसर तो क्या है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ये जो पता करना है कि tan a का वैल्यू जो है क्या 1 से ऑलवेज ग्रेटर होता है कि नहीं। तो आप लोग इसमें पढ़ चुके होइएगा। नेक्स्ट क्लास में जब हम सॉल्यूशन सीरीज लेके आएंगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में है क्या है tan जीरो का वैल्यू क्या होता है tan जीरो का वैल्यू क्या होता है tan जीरो का वैल्यू 0 होता है। और tan 30 का वैल्यू क्या होता है tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। तो चूंकि 1/√3 क्या है 1/√3 एक तरह से कह सकते हैं कि ये 1 से छोटा है। तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि tan a का वैल्यू क्या चीज है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। तो पहला का आंसर क्या लिखेंगे फॉल्स लिखेंगे। दूसरा का आंसर जो है क्या है sec a इक्वल टू 12/5 फॉर ये ट्रू और फॉल्स बच्चों मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आप लोगों के पास आऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गर्मी लगता है हो।